मानसून सीज़न के हवाले से वासा ने इस वर्ष क्या तैयारियां कर रखी हैं? लाहौर में जो मानसून की बारिश होती हैं वो बहुत ही तेज़ होती हैं। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी हम अपना रिसोर्स कंट्रोल रूम से वहाँ पर ज़्यादा जल्दी जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो पहुँचा सकेंगे। क्या ये महफूज किया गया पानी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? ये मजमूई तौर पर 24 मिलियन गैलन पानी को ज़ख़ीरा करके उसको रीयूज़ के काबिल बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे महकमा वासा के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा वासा में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक बरस से जो है वासा के ज़ेर एहतमाम जो है बहुत सारे काम सीवरेज के हवाले से हो रहे हैं। और इसी तरह ये बात भी करेंगे क्योंकि मानसून सीज़न की आमद है और उस वाले से वासा की जानिब से क्या तैयारियां जारी हैं, क्योंकि गुज़श्ता को 3-4 साल से बारिशें जो हैं मानसून सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हम खुद भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि वासा के इंतजाम जो हैं हर साल बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन हैं। इस साल जो है वासा की क्या तैयारियां हैं और बरसाती पानी को महफूज बनाने के वाले से क्या इकदाम हैं और कितने लाख गैलन पानी जो है वाटर टैंक्स जो है वो बनाए गए हैं वहाँ से महफूज किया जाएगा। ये तमाम तर बातें जो हैं आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर वासा मुदस्सर जुवैद साहब और तमाम तर सूरत हाल इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके जी, वक्त का। शुक्रिया। और सर, ये बताएगा कि वासा में इस वक्त मानसून सीज़न की आमद है, क्या तैयारियां चल रही हैं? और 2-3 सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक एक तो रेन गेज के वाले से काफ़ी चर्चे हैं। वज़ीर पंजाब की भी हदायत थी कि वाटर रेन गेज के ज़रिए जो है डिजिटल दौर है तो उससे जो है मॉनिटरिंग की जाए। एक तो वो बता दीजिएगा। दूसरा, मानसून सीज़न के हवाले से वासा ने इस वर्ष क्या तैयारियां कर रखी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारियों का मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट यही होता है कि शायद जब मानसून आता है तो वासा एक्टिव हो जाता है बारिशों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। वासा जो है पूरा साल जो है वो इसकी तैयारी कर रहा होता है। उसमें कई चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो नालों की सफाई, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी लाहौर में, उसको साफ़ रखना और उसको अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे उसका जो है फ़्लो बहाल रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और 100 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास जो प्राइमरी ड्रेन्स हैं जो लाहौर के अंदर से गुज़रती हैं और अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ होती हैं रिवर रावी की तरफ। तो उसकी जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इतना जो है वो स्मूथली और रेगुलर होना चाहिए कि हम साल में 2 साइकिल्स जो हैं वो सफाई के कंप्लीट कर पाएँ। ड्रेन्स के अलावा जो सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा पूरे लाहौर में, वो तकरीबन 5000 किलोमीटर के करीब है। तो 5000 किलोमीटर की सफाई करना और उसको मुसलसल जो है उसका फ़्लो बहाल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमेशा वासा के लिए। तो मानसून तक हम इसके 2 साइकिल्स मैंने आपको बताया, जैसे इसको कंप्लीट करना हम इंश्योर करते हैं और वो बड़ा ज़रूरी होता है कि जितना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है पानी को ले जाने की वो बहाल रहे। तो जहाँ तक डिस्पोज़ल स्टेशंस का ताल्लुक़ है, वहाँ पर हमने ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी पंपिंग मशीनरी है हमारी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि तमाम पानी को लाहौर से कलेक्ट करके अंडरग्राउंड उसको पंपिंग करके रिवर रावी तक जो है वो डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम रखना, बहाल रखना और बैकअप रखना उसका पंप्स का, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी बारिश होती है मोस्टली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो लेस्को शटडाउन है वो एक्सपीरियंस होता है। तो लेस्को शटडाउन में पूरे की पूरी मशीनरी को उसी तरह से चलाना, वो सारा काम है जनरेटर्स का। हमें तमाम के तमाम जनरेटर्स बैकअप्स जो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी रखने पड़ते हैं, क्योंकि बारिश में आपको पता है टाइम ज़्यादा होता नहीं है। और जिस तरह ही बारिश होती है तो पूरे लाहौर में एक मतलब एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लाहौर में जो मानसून की बारिश होती हैं वो बहुत ही तेज़ होती हैं। बहुत कम रीजन है दुनिया में जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें एक्सपीरियंस होती हैं और ज़्यादा बारिशें और बहुत कम टाइम जो है वो देती हैं, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी इतनी मतलब खौफनाक होती है जो देखकर जो है लाहौरी और हम तमाम एक दफ़ा तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने लास्ट 2 to 3 ईयर्स में देखा होगा कि 100 रेंज पर भी हमने लाहौर को 1 से 2 घंटे में 100% क्लियर किया। सर, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी तेज़ बारिश आती है उतना ही एक्टिव आपका जो है वो अमला भी हमें दिखाई देता है। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग यही समझते हैं
कि वासा का काम सिर्फ यही है कि बारिश आए और उसके निकासी के वाले से इकदाम करे, ये ऐसा वाकई नहीं है। जैसा आपने बताया कि नालों की सफाई ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और फिर इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार भी शहरी इसलिए होते हैं कि वो वेस्ट फेंक देते हैं एग्जैक्टली। और वासा के एहलकारों का काम डबल कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा साल जो है तैयारियां चलती रहती हैं। अच्छा, वाटर रेन गेज के वाले से मुख्तसर बताएगा, फिर आपसे मजीद भी सवाल करना चाहूँगा। वाटर रेन गेज जो है कहाँ पर निस्फ की गई हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा? वाटर रेन गेज इस दफ़ा हमने स्मार्ट रेन गेजेस जो है वो इंस्टॉल की हैं लाहौर के 21 जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे बारिश को देखते हुए, जहाँ पर ज़्यादा बारिश जो है एक्सपीरियंस होती थी और ज़्यादा पानी खड़ा होता था, तो वहाँ पर 21 पॉइंट्स पर हमने रियल टाइम जो है वो रेन गेजेस लगाई हैं और उसकी जो रीडिंग है हमारे कंट्रोल रूम से रियल टाइम में मॉनिटर की जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी हम अपना रिसोर्स कंट्रोल रूम से वहाँ पर ज़्यादा जल्दी जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो पहुँचा सकेंगे, और ये बहुत ही हमें हेल्प करेगा। लास्ट ईयर हमने इसको एक्सपीरियंस किया था, लेकिन हमने इस बार इसके पॉइंट्स बढ़ाए हैं। लास्ट ईयर हमने 10 पॉइंट्स पर इसको इंस्टॉल किया था, लेकिन इस साल हम 21 पॉइंट्स पर इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि रियल टाइम में जो मॉनिटरिंग होगी तो उसकी इफ़ेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, रिसोर्स एप्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स की वो अच्छी होगी, और उसके अलावा जो रेन की हिस्ट्री है उसके डाटा की वो भी हम एक्वायर करके उसको स्टोर करेंगे और उसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा सर, वाटर टैंक जो बनाए गए हैं, और वैसे तो ये फ़ाल तो पिछले गुज़श्ता बरसी हो गए थे, इस वक्त भी कोई चल रहा है कि लाहौर में कितने वाटर टैंक बनाए गए हैं बरसाती पानी का महफूज बनाने के हवाले से, और कितने लाख गैलन पानी जो है वो बरसाती उसको महफूज किया जा सकेगा? क्या ये महफूज किया गया पानी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, 13 पॉइंट्स पर हमने वाटर टैंक्स बनाए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो टैंक है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने बनाया है, जिसकी कैपेसिटी 50,000 मिलियन गैलन है। और एक बारिश के इवेंट की बात करें तो जो ये 13 टैंक्स हैं ये मजमूई तौर पर 24 मिलियन गैलन पानी को ज़ख़ीरा करके उसको रीयूज़ के काबिल बनाते हैं। इस साल हम 3 टैंक्स जो है वो और इसमें ऐड कर रहे हैं, और तो ये मजमूई तौर पर 26 मिलियन गैलन के करीब एक इवेंट की बारिश से हम पानी को स्टोर कर सकेंगे। अच्छा सर, पानी साफ़ के वाले से भी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अब ये वाटर टैंक जो बनाए गए हैं ये हमारी ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह गिर रही है उसको भी मुस्तहकम कर सकते हैं। साफ़ पानी को ज़ाया करने के वाले से शहरी बड़ी बेहतियाती जो बरतते हैं, और आपकी जानिब से, आपके महकमे की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। इस वक्त ज़ेर ज़मीन पानी की क्या सूरत हाल है? वाटर टैंक जो हैं वो किस हद तक जो है मददगार साबित हो सकते हैं? अगर ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 to 3 ईयर्स में हमें ड्रॉ डाउन एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब मज़ीद जो पानी की सतह है वो कम नहीं हुई, जिसकी वजह वासा की जो इक़दामात थे वो हैं, मतलब पानी की एक तो एक्सट्रैक्शन को कम किया गया, मतलब जो पानी के को ज़मीन से निकालने का जो प्रोसेस था, पहले हम 24 घंटे 22 घंटे ट्यूबवेल्स को ऑपरेट करते थे, लेकिन अब इस साल हमने 12 घंटे जो है वो ट्यूबवेल्स को ऑपरेट किया है, वाटर एक्सट्रैक्शन को कम किया है और रिसाइकलिंग की तरफ गए हैं आप? रिसाइकलिंग भी की है। उसके अलावा जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने इम्प्रूव किया है, मतलब जिस टाइम में वाटर डिमांड ज़्यादा होती है उस टाइम में हमने ट्यूबवेल टाइम्स को बढ़ाया है, और जिस टाइम में वाटर डिमांड कम होती है ताकि पानी ज़ाया ना हो। और एक और इकदाम जो बहुत बड़ा वासा करने जा रही है वाटर मीटर के इंस्टॉलेशन में। वाटर मीटर इंस्टॉल हम तकरीबन 10,000 का हमने अभी टेंडर कर दिया है, 5,000 हम पिछले फ़ेज़ में हमने लगाए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हम अपने 100% जो कनेक्शन है उसको मीटर्ड कर देंगे, और मीटर्ड करने का ये फ़ायदा होगा कि जितना पानी लोग यूज़ करेंगे उसके मुताबिक बिल आएगा, इससे पानी जो है वो ज़ाया होने से बहुत बचेगा। यानी कि एक ये बेहतरीन तरीका है कि शहरी को जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उतना उनको बिल देना पड़ेगा और आपको चालान भी कम करना पड़ेंगे। अच्छा सर, फ्यूचर क्या प्लानिंग है वासा की? क्योंकि वासा पूरे पंजाब को लीड कर रहा है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप उसको देख भी रहे हैं। 41 अजला में जो है वासा की वो वासा को जो है वो बना दिया गया है, एमडी तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर वासा जो है एक हब बन चुका है, तो आप नहीं समझते कि बहुत भारी जिम्मेदारी लाहौर वासा पर आ गई है और आप पर कंधों पर तो खैर बहुत ज़्यादा आ गई है? जी बिल्कुल, वासा लाहौर ने अपने आप को मनवाया है, और वो इस तरह से मनवाया है कि इसको सस्टेनेबल होना जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सक्सेस है। इसी सक्सेस को एक्नॉलेज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 41 अजला में वासा लाहौर के पैटर्न पर वासास को बनाया है, और यही जो तरतीब थी जो लाहौर में अडॉप्ट की जा रही है,
जो बिल का पैटर्न था, जो रेवेन्यूज़ थे और जिस तरह से यहाँ पे केपीआईज़ हमने बनाए थे, उन्हीं केपीआईज़ को रेप्लिकेट कर दिया है पूरे पंजाब के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने वासा लाहौर को एक्नॉलेज किया है, इंटरनेशनली भी जो है वो जो लीडिंग यूटिलिटीज़ हैं उसने भी इसको एक्नॉलेज किया है। जो सबसे बड़ा फोरम है वाटर इंडस्ट्री का, ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस, उसमें हमने लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को सबमिट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 5 में जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उन तमाम जो है बिग यूटिलिटीज़ के पैरेलल जो दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम टॉप 5 जो है वो टॉप यूटिलिटीज़ में फॉल करते हैं और इसकी जो बेस्ट जो यूटिलिटी का अवार्ड है वो अनाउंस होने जा रहा है 19 मई मैड्रिड में। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें अवार्ड जीते। यकीनन ये आपकी मेहनत का नतीजा है, आपके एहलकार, इसमें कोई शक नहीं कि शहरी जो हैं वो बड़े बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि शहरों का ये होता है कि बारिश आई है तो उसका पानी उठाएं और साइड पे कर लिया जाए। तो लास्ट में ये बता दीजिएगा कि शहरियों की एक शिकायत आपके सामने रखना चाहूँगा। अंडर पासिस के वाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती हैं, लेकिन हम चूँकि ग्राउंड फील्ड में होते हैं, गुज़श्ता बरस जब वो इस तरह से शिकायत नहीं थी। हाँ, थोड़ी देर के लिए पानी जमा ज़रूर हो जाता है कि जहाँ पर लो एरिया वहाँ पर तो पानी ने जाना ही है। तो इस साल जो है शहरी इत्मीनान रखें, क्या कहेंगे शहरियों के, क्या मशवरा देंगे? साफ पानी के ज़ायक़े वाले से भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने स्पेशल फोकस किया होता है अंडर पासिस को, क्योंकि जो अंडर पासिस हैं वो मोस्ट जो डिप्रेशन पॉइंट है सिटी का वो होते हैं। और यहाँ पर हमने सीसीटीवी कैमरास भी अपने इंस्टॉल किए हुए हैं, कंट्रोल रूम से हम उनको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। और एक डेडिकेटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल जो स्टेशन है वो हर अंडरपास के साथ जो है वो हमने बनाया हुआ है, ताकि डेडिकेटेडली उसका पानी हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। जहाँ तक ट्रैफिक चौकिंग का बात है, आपने भी देखा होगा कि मोस्टली जो वाटर चौकिंग होती है वो पानी की वजह से नहीं होती, बल्कि वहाँ पर जो बाइक्स वाले, गाड़ियों वाले जो एज ए शेल्टर उसको अंडरपास को यूज़ करते हैं, तो वो उसकी वजह से जो है वो चौकिंग जो है वो वहाँ पे अमल में आई आती है। लेकिन मैक्सिमम 100 mm पे भी हम किसी भी लास्ट ईयर में हमने ट्रैफिक की चौकिंग वाटर स्टेगनेशन की वजह से नहीं देखी। नाज़रीन, तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी कि इस बार जो है वासा लाहौर बड़ा बेहतर काम भी करने जा रहा है, बल्कि कर भी रहा है। वाटर टैंक हों और वाटर रेन गेज हो और दीगर जो सीवरेज के मामला जो चल रहे थे, बाज़ जगहों पर सीवरेज का काम अभी भी जारी है। शहरों की ये शिकायत होती हैं कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, बरसाती पानी को फौरी निकाल दिया जाए, उसकी निकासी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। साथ साथ डायरेक्टर मुदस्सर जवेद साहब का ये भी कहना है कि शहरी साफ़ पानी को ज़ाया ना करें। अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए साफ़ पानी का ज़िया जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। साफ़ पानी का ज़िया जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ नालों के वाले से आपने गुफ्तगू सुनी कि नालों की सफाई साल में 2 बार की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि वासा सिर्फ बरसाती पानी को हटाता है, बल्कि नालों की सफाई के वाले से फिर वाटर मीटर भी लगाने जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है पूरा साल चलती रहती हैं। तो शहरी भी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए कि जो नालों में वेस्ट उसको ना फेंकें। जब ये फेंकते हैं तो वासा एहलकारों का काम डबल हो जाता है। इसके साथ साथ इस बार जो है ये अपडेट तो आ चुकी है कि इस बार भी रूटीन से हट के बारिशें होने जा रही हैं, मगर वासा का ये दावा है कि इस बार भी कोशिश ये की जाएगी कि बरसाती पानी को ज़्यादा देर के लिए मेन शाहराहों पर खड़ा ना होने दिया जाए। वैसे भी वाटर टैंक जो जहाँ पर बन चुके हैं वहाँ पर बरसाती पानी को महफूज किया जा रहा है, ताकि वो पानी बाद में भी किसी और जगह पर, किसी और इलाके में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।